कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन ये सारा प्रश्न जो यहाँ दिख रहा है वो आपका डाउट प्रश्न है। ओके, आपने ही पूछा है। अब इसमें से जो डाउट प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं ना, ध्यान से समझ लो। जो नया टॉपिक आपके सामने आएगा, हम यहीं पर उस टॉपिक पर आपको 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट में उस टॉपिक के बारे में बेहतर नॉलेज दे देंगे। उसके बाद उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था। याद होगा आपको? बिल्कुल याद होगा। अगेन कुछ बातें और मुझे बतानी है। वो क्या कि हम लोग हमेशा से मैथ में एक प्रण करते चल रहे हैं। क्या? सवाल को खुद से बनाने का। जब भी हम बोलेंगे सवाल को खुद से बनाने, उन सवाल को आप खुद से बनाओगे। ओके, डन है? हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला 2 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आपने पूछा। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए देते हैं। तो थोड़ा ये लेंथी सवाल है, ये भी थोड़ा लेंथी सवाल है। सोच रहे हैं पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको निपटा लिया जाए। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर इस थर्ड नंबर प्रश्न को हम बेहतर तरीके से देखने वाले। यहाँ पर द्विघात बहुपद की बात की गई है। जो भी द्विघात बहुपद होता है ना, उसका जनरल फॉर्म सामान्य रूप जो है आपका ax² + bx + c के रूप में होता है। ये आपका द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। और हम लोग जानते हैं, जैसे हम आपके सामने कोई बहुपद लिख दिए, यहाँ पर x + 3 लिख दिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि x का क्या वैल्यू पुट करें, x का हम क्या वैल्यू पुट करें जो इसका रिजल्ट जो है वो आपका 0 के बराबर हो जाए। यहाँ पर आप x का क्या वैल्यू पुट करोगे? तो तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर हम x का वैल्यू -3 पुट कर देंगे ना। तो यहाँ पर जैसे ही -3 पुट करेंगे, ये टोटल रिजल्ट हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो x बराबर जो -3 आप पुट कर रहे हो, इसी को हम लोग शून्यक कहते हैं, जो कि बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, शून्यक का मतलब ही हुआ जो बहुपद को शून्य कर दे, इसको हम लोग शून्यक कहने वाले। बहुत कुछ ये आप ध्यान में रखोगे, शून्यक क्या होता है उसको ध्यान में रखना। इसी शून्यक का दूसरा नाम है मूल। ओके, अगर कहीं कहीं मूल का भी प्रयोग कर दिया जाए तो घबराना ना, मतलब घबराना नहीं है आपको। शून्यक और मूल एक ही बात है। उसी तरह यहाँ पर इसका भी शून्यक होता है। अब हम कैसे जानेंगे? जैसे इसमें आपका एक ही शून्यक था, कैसे जान गए इसका एक ही शून्यक होगा? मात्र इसमें हम लोग x का वैल्यू -3 ही पुट करेंगे तो ये 0 हो सकता है। जैसे हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, x² - 2 = 0 है। यहाँ पर x का क्या ही वैल्यू लोगे जो कि इसका वैल्यू जो होने वाला है वो 0 के बराबर हो जाए। तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, x का मान आप 2 ले लीजिए। जैसे ही x का मान 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -2 आपका 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 4 तो बेहतर तरीके से, अच्छा 2 नहीं लेना है आपको, √2 ले लेना है। जैसे ही √2 लेंगे और यहाँ पर इसको पुट करेंगे, समझो ध्यान से समझो, हम x का वैल्यू क्या ले रहे हैं? √2 ले रहे हैं। x की जगह पर हम जैसे ही √2 पुट करेंगे, उसका होल स्क्वायर -2, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 होने वाला है। कैसे 0 होगा वो देखो, √2 का होल स्क्वायर 2 हो गया और -2 सॉल्व होकर ये मेरा 0 हो जाएगा। भैया जी इतना सोचना पड़ेगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। अभी तो x का वैल्यू आराम से √2 का स्क्वायर लिया, मेरा यहाँ पे √2 हो गया, -2 मेरा 0 हो रहा है। क्या x का वैल्यू और भी कुछ ले सकते हैं क्या, जिससे कि यहाँ पर x का मान पुट करने पर ये 0 के बराबर हो जाए? आप बोलोगे भैया हमका ना पता। हाँ ले सकते हैं, एक और -√2 ले सकते हैं। अगर हम लोग x के जगह पर -√2 पुट कर लेंगे, फिर भी इसका वैल्यू 0 ही होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 -2, अर्थात यहाँ पर भी 0 हो रहा है। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकल गया जो कि इसको 0 कर रहा है। आप बोलोगे भैया 2 वैल्यू निकल गया, अर्थात कैसे जान जाएंगे इसका जो है शून्यक 2 होने वाला? मैंने जैसा कहा था आपको कि जो बहुपद को शून्य कर दे उसको हम लोग शून्यक कहते हैं, मूल कहते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल था -3, यहाँ पर 2 शून्यक हो गया है, √2 और -√2। ये कैसे जान रहे हैं? तो इसके पावर को देखिए, यहाँ पावर मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, अर्थात इसका 2 शून्यक होने वाला। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, अर्थात इसका एक ही शून्यक होगा। अगर हम बोलेंगे x³ + 5 = 0, यहाँ पर इसका कितना शून्यक होगा? x का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर ये वैल्यू, मतलब x का वैल्यू हमेशा सा क्या क्या पुट कर सकते हैं जो कि यहाँ पुट करने पर ये मेरा 0 के बराबर हो जाए। तो ऐसा सा हम लोग 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे जाने? इसका मैक्सिमम पावर देख करके। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो शून्यक भी 2 होगा, अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो शून्यक भी 1 होगा, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो शून्यक भी 3 होगा। ये बातें अपने दिमाग में रख लो। अब यहाँ से अपने आप को थोड़ा शांत कर लो। अभी हम लोग ये सीखे कि जितना मैक्सिमम पावर उतना शून्यक होने वाला, और हम लोग शून्यक को भी जान लिए। शून्यक क्या होगा? जो क्या हो रहा है, चलो ठीक है, शून्यक क्या होगा? शून्यक सिंपल सा है कि जो यहाँ पर x का वैल्यू
पुट करने पर ये पूरा का पूरा बहुपद को जीरो कर दे, उसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। शून्यक ये जान गए और शून्यकों की संख्या ये जान गए। अभी हम दो चीज जाने, क्या ये शून्यक क्या होता है इसको जान गए, और इस शून्यकों की संख्या किस प्रकार निर्धारित करेंगे हम उसको जान गए। ठीक है, शून्यकों की संख्या निर्धारित करने के लिए सिंपल सा हम पावर देखते हैं। जैसे यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो हम बोलेंगे इसमें शून्यकों की संख्या 2 होने वाली, जिसको यहाँ पर अल्फा से डिनोट किया गया और बीटा से डिनोट किया गया। हम कुछ भी मान सकते हैं, इसमें 2 शून्यक होने वाला है। अगर पावर 3 रहता तो 3 शून्यक होता, अल्फा बीटा और गामा। मानने का तरीका है, शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। ये बातें ध्यान में रखना। हम लोग 2 चीज सीख गए, इसमें कहीं कोई डाउट तो पूछना है आपको। हम उम्मीद कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। शून्यक समझ गए हो, जो x का वैल्यू पुट करने पर जो इसको जीरो कर दे वो हमारा शून्यक हो गया। और किसी में शून्यकों की संख्या किस प्रकार निर्धारित करते, उसके पावर को देख करके। इसमें मैक्सिमम पावर आपका 2 है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब हम लोग ये जान गए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई भैया जी, इसमें जो है ना शून्यकों की संख्या 2 हो गई। एक मेरा अल्फा, एक मेरा बीटा, ये हमारा शून्यक है। ये हम लोग जान चुके हैं, बेहतर तरीके से जान चुके हैं शून्यक क्या होता। अब उसके बाद अर्थात अल्फा अगर यहाँ x के जगह पर पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। अगर बीटा यहाँ पर पुट करेंगे x के जगह पर, ये पूरा का पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक में अगर आप शून्यक जान चुके हो, शून्यकों की संख्या किस प्रकार निर्धारित करते वो जान चुके हो, तभी आगे बढ़ना। नहीं जान रहे तो पूछ लेना हमसे। अगेन आगे चलते हैं। अब इसके आगे जो है सिंपल सा 2 चीज आपको समझना होगा। 2 चीज क्या, हम अगर शून्यक को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या होने वाला, अगर हम शून्यक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होने वाला, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। कुछ ध्यान में रखो या ना रखो, इस चैप्टर से आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी ही रखनी है। आप बोलोगे भैया ऐसी बात है क्या? बिल्कुल ऐसी बात है। कैसे करेंगे वो जानो। सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं ना, तो हमेशा चाहे जो भी करो उसमें स्टार्टिंग वाला ए से हम डिवाइड करते हैं। सब में पहले बट्टी दे दोगे, हाँ भैया बट्टी दे दिया, डन। उसके बाद जो स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए है, ए से सब में डिवाइड होगा। पहले ये आंख में पट्टी बांध करके अपने कानों से सुन लो। भैया जी पट्टी ना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सुन लो। सिंपल सा दोनों में हम लोग जो है ए से डिवाइड कर देंगे। अच्छा भैया ठीक है, ए से डिवाइड, डन। फिर यहाँ बी दिख रहा है, बी इसके लिए आएगा और सी इसके लिए आएगा। भैया ये भी डन है, चलो इतना तो आप समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग का जो बी है यहाँ लिख दिए बी बाय ए, और साथ में एक माइनस लगा देना है, इसमें पहले वाले माइनस लगा देना। अगर अल्फा इंटू बीटा, सी इसके लिए आएगा, यहाँ पर सी पुट कर देंगे। एक बार अच्छे तरीके से देख लो, फिर जो है एक बार बिना देखे यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं पर पीछे में रफ में लिखो, जल्दी से यहाँ तक पहुंचो, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, तो सिंपल सा यहाँ से लेके यहाँ तक बिना देखे अब पीछे में जाओ, कॉपी निकालो, बिना देखे लिखने का प्रयास करो। मैंने कहा ना कम से कम ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि किस प्रकार अगर हम लोग द्विघात बहुपद में शून्य को जोड़ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, और अगर हम लोग शून्य को गुना कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इस एक प्रश्न ये बताओगे आप 6x² - 3x + 5 इक्वल टू, अच्छा रहने दो, ठीक है, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसमें बताओगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओगे मुझे। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होने वाला है ये आप मुझे बताओगे। हम काउंट करते हैं, उम्मीद करेंगे उस काउंट के खत्म होते होते आप वीडियो रोक करके बना लोगे। मेरा काउंट खत्म हो चुका है, आप वीडियो रोक भी लियोगे और अपने मन से बनाए भी होगे, यहाँ मिलाओगे। सिंपल सा देख रहे हैं, हम बताए थे जैसा कि मैंने बताया था, x² का गुणांक ये हुआ, x का गुणांक ये, और सिंपल से कोफिशिएंट टर्म है। दोनों में डिवाइड किसे करना है भैया, दोनों में डिवाइड 6 से करना है। चलो 6 से डिवाइड कर दिए। ओके, ये 3 जो है आपका, ये -3 जो है आपका इसके लिए आएगा, और ये 5 जो है इसके लिए आएगा। तो यहाँ -3 है तो यहाँ -3 लिख देंगे, यहाँ 5 + 5 है, यहाँ 5 लिख दिए। ओके, और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको माइनस भी लगाना है। हाँ भैया ये तो आप कहे थे, और यही आप गलती भी करोगे, एक्स्ट्रा माइनस आप मतलब बहुत जगह भूल जाओगे लगाने, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस आपका प्लीज हो गया 3/6, यहाँ पर 5/6 हो गया। सिंपल सा इसको खटाए यहाँ 1/2 हुआ, यही आपका अल्फा प्लस बीटा हुआ, अल्फा इंटू बीटा 5/6 हुआ। बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपको हम 2-3 फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं जो कि ध्यान में रखना होगा। ओके, ये बातें समझ में आ गई थे। क्वेश्चन दे रहे हैं वो खुद से बनाओगे, वो हम मिलाने वाले नहीं है। 7x² - 6x +
3। अगर एक और क्वेश्चन देते हैं 3x² माइनस 2x माइनस 3। इस दोनों क्वेश्चन को जो है आप खुद से सॉल्व करोगे। इस दोनों के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है इसी से रिलेटेड, उससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जब क्वेश्चन आप ऐसा पूछोगे हम फिर समझा देंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये प्यारा सा फॉर्मूला है, इससे एक प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न आपको दिखेगा, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। चलो हम लोग जो है इस टाइप का कुछ फॉर्मूला आपको सिखाते, उस फॉर्मूले को सिखाएंगे, ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करोगे, मेरा विश्वास रखो, ठीक है। आगे एक और चीज करना चाहोगे आप, इसके लिए ये जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए तो हम यहाँ निकाल ही दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, फिर आपको क्यों निकालना, सिंपल सा फॉर्मूले ध्यान में रखो, फिर काम खत्म हो जाएगा। ओके भैया, हम आपकी बातें समझ गए हैं, बेहतर तरीके से समझ गए हैं, आप आगे बताइए ना कि इस फॉर्मूले में ऐसा क्या है जो मुझे डरा रहा है। देखते हैं हम लोग, अच्छे तरीके से देखेंगे, परेशान मत हुआ आप, ठीक है। ला 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 ना भैया जी, हाँ हम लोग इसको सीख गए हैं, चलिए मिटाइए ना, अब हम कहाँ करें, मिट ही नहीं रहा। अब भैया के अंदर पहले वाली शक्तियां नहीं रही, भैया जो है लाचार हो गए लगता है। यहाँ देखो, अब हम लोग जो है सिंपल सा 2-3 फॉर्मूले आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। कौन कौन सा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, अगेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या। ये सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। जितना भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है वो सब लिख लिया हम लोग, इतना आपको स्क्वायर वाले टर्म में ध्यान में रखना है, क्यूब का फिर अलग फंडा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप मुझे फॉर्मूले बताओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो आपका दांत तोड़ देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये भी पता होना ही होना चाहिए। ये पता ना होगा फिर से दांत तोड़ेंगे, भैया ये दांत बचेगा नहीं फिर मेरे पास, तो हम क्या करें, ये भी आपको पता होना ही होना चाहिए। कम से कम इसको लिखने का प्रयास करो, ये बाद में लिख लेना, पहले ये लिखो। भैया ठीक है हम लिख रहे हैं, चलिए लिखो। भैया जी काउंट क्यों करते हैं, हम वीडियो रोक लेते हैं, आप पे डाउट होता है। यहाँ देखो, अब बारी बारी से सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता। अच्छा जी ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता, ठीक है। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो हम जान रहे हैं। भैया इसका क्या होगा, सिंपल सा यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं। इसको अकेला करेंगे, इस वाले टर्म को बराबर के इस साइड भेज देंगे, प्लस अगर बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस 2ab। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सही। हम और एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसको लेकर एक फॉर्मूला बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका इधर आ गया प्लस 2ab। एक बार फिर से बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर के इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। बिल्कुल हम इस वाले फॉर्मूले को लिखने वाले हैं, ये आपको बहुत काम देने वाला, इससे अलग करना, बिकॉज यहाँ पे प्लस वाला टर्म है और गुना वाला टर्म है, और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जानते हैं फॉर्मूला, वहां पर बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो होने वाला ना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इससे ढेरों सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूले लिखने वाले हैं उसको अच्छे तरीके से देखना। सिंपल सा इसको अकेला करेंगे, इस वाले टर्म को बराबर के इधर लेते आते हैं, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या घटाना है, इस वाले टर्म को इधर ला करके घटाना है माइनस 2ab। वाह भैया जी, ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बिल्कुल अच्छा फॉर्मूला है। इसको अच्छे तरीके से लिखो, इसके आधार पर आप इसको बनाने का प्रयास करोगे। जहां पर ए है वहां पर अल्फा हो जाएगा, जहां पर बी है वहां पर बीटा हो जाएगा। जल्दी से इसको फिलअप करो और वहां पर आप रुको, ठीक, वीडियो रोको जल्दी से। भैया जी काउंट ना कीजिए ना, हम समझ गए वीडियो रोकना है, हम बस यही चाहते हैं आप मेरी बातों को बस समझते चलो और आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। हो गया। अब आपका जो है ना भैया क्या ही, पहले इसको सीख लेते हैं फिर हम बातचीत करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ सिंपल सा ए की जगह अल्फा बी की जगह बीटा पुट कर रहे हैं, इस दोनों को एक बार घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। ओके ठीक है, घटा दिए फिर जोड़ दिए। फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, भैया ये क्या कर दिए, अब हम क्या करें, हो गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर यहाँ पर सिंपल सा इसको रखेंगे, बाकी टर्म को इधर लेते आएंगे। अच्छा भैया ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए कुछ करो या ना करो इसको याद जरूर कर लेना इस फॉर्मूले को, ठीक है। जल्दी से उस फॉर्मूले को 2 से 3 बार पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। भैया जी ये प्रश्न जितना आसान था उतना ही
आप समय ले लिए, हम समय देखो, हम चाहते थे इसको 2 मिनट में सॉल्व करवा देते, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट आप समझो, सीखो, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, वो बेहतर रहेगा हम लोग के लिए ना। बिल्कुल। अब यहाँ पर समझना है, जानना है, पहचानना है। पहले हिंट्स सुन लो, फिर आपको प्रश्नों को खुद से ही सॉल्व करना है। चलो तीसरा नंबर सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। ये प्रश्नों का सॉल्यूशन किस प्रकार करना है वो समझो। यहाँ पर बोला गया अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद, इसका क्या होने वाला है, शून्यक होने वाला है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ भैया जी, द्विघात बहुपद हमका दिया हुआ है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इसके लिए जो है आपको ये पुट जहां अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है आपको, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, क्या होगा ये आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जहां लिखो, वरना नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। वरना लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ, ठीक है, लिख लोगे आप। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो आप लिख सकते हो, लिख लोगे। फिर उसके बाद अगेन पुनः, आप हिंदी में लिखना पुनः, लो मैं हिंदी में लिखता हूँ पुनः, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी तुरंत सिखाए ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पुट करोगे, -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाले हो वो पुट करोगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप निकाले हो वो पुट करोगे, सॉल्व करोगे, वैल्यू निकल जाएगा, बनाओगे। हम रुके हुए आपके लिए, ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, जल्दी करो भैया जी। रुके क्यों है, हम वीडियो रोक लेते हैं ना, ये भी बात ना, वीडियो रोक लो आप, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। पहले आप जो निकाले होगे अल्फा प्लस बीटा, कुछ आपका वैल्यू इस प्रकार निकला होगा, यहाँ ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा भैया हम जानते हैं, सब में हमको a से डिवाइड करना, a से डिवाइड कर दिए। फिर ये b जो है इसके लिए, c जो है इसके लिए, c धर लेते हैं, b धर लेते हैं, यहाँ प्लस b है प्लस b, हम जानते हैं इसमें एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं। यहीं पे आप कंफ्यूज करोगे, कृपया करके इस बात को ध्यान में रखना, इसमें एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है, याद कर लेना भैया जी, याद हो गया हमका। अगर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे भैया, अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, c/a दिया हुआ है, c/a लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, हाँ b का होल स्क्वायर b² बटे a² हो गया, माइनस का -2c/a, बस इस प्रकार हमको सॉल्व करना है और बल्ले बल्ले करना है। भैया जी मजा आ गया, बहुत मजा आया, जानते हैं आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर फील हुआ होगा, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हाँ जी देखो यहाँ पर, यहाँ तक में कहीं भी कुछ भी थोड़ा मोड़ा कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना है, जल्दी पूछो। कुछ पूछना भी है भैया, नहीं इसको और सॉल्व करना है कि नहीं, इतना ही सॉल्व करना, और सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो, बोलो तो एलसीएम लेके समझा दें क्या, बिल्कुल समझा देते हैं। इसका एलसीएम a² ले लो, यहाँ पे b² हो गया, यहाँ पर आपका 2ac हो गया, यहाँ तक अधिक से अधिक ये लाइन और सॉल्व कर सकते हो, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है आपको। ओके, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। चलो हम आगे चलते हैं। मजा आया, बेहतर तरीके से आप भी बनाए होगे, उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन बेहतर तरीके से आप किए होगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ओके भैया, अगेन देखो हम आपको कुछ कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे, अभी जो आपका यहाँ से 30 दिन का आपको एक टारगेट लेके चलना होगा, क्या अब बचा है मात्र आपके पास 30 दिन, ठीक है। जितना मेहनत करना है, जितना भी मेहनत करना है आपको इस 30 दिन में कर डालना है। आराम से एग्जाम दो, फिर आराम से आप 1-2 महीना रेस्ट करो, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातें ध्यान से समझना, ओके। अर्थात 30 डेज चैलेंज आपके सामने है। भैया जी ये क्या चैलेंज है हमारे सामने, मैथ तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, मैथ के लिए परेशान मत होना, मैथ आप डेली बनाते चलोगे, उसमें दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, हाँ भैया, अगेन SST हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सब पे ध्यान देना है आपको। तो क्या करोगे ऐसा जो सब पे बेहतर मार्क्स आए, कुछ नहीं करेंगे, बस ये 30 दिन बचा हुआ, 30 दिन में इतना पढ़ेंगे, आपके पास 2 4 5 सब्जेक्ट है। आप सोच रहे हो भैया मेरे पास बहुत दिन है, नहीं है। आप अगर हर एक सब्जेक्ट पे टाइम देखोगे ना, आप 5 से डिवाइड करो 30 में, पता चल जाएगा कितना दिन बचा हुआ है आपके पास। मात्र 6 दिन बचा हुआ है हर एक सब्जेक्ट के लिए। 6 दिन मतलब एक सप्ताह में सारे सब्जेक्ट को कैसे क्लियर कर पाओगे आप। आपको लग रहा भैया जी क्या ही बोल दे, भारी नहीं लेना अपने सर पे। सिंपल सा क्या करना, जैसे हम आपको कम से कम डेली कम से कम 4 से 5 घंटे डेली एक्स्ट्रा इस सब सारे सब्जेक्ट में से
आपको हर एक सब्जेक्ट में जो जो हम बोलेंगे उस सब्जेक्ट पर देना है। तो 4 से 5 घंटे आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये ध्यान में रखना। और डेली हम आपको टारगेट फिक्स कर देंगे, हाँ आज आपको इसमें पढ़ना है, आज आपको इसमें पढ़ना है, आज आपको इसमें पढ़ना है, वो कर लेना है। एक काम करोगे, कल जो है हम आपके टाइम को 2 घंटे में बांट रहे हैं 2 टाइम्स में, ठीक है। तो आपको डेली ये मिलने वाला है। आप अगर नहीं भी हम भूल जाएंगे देना ना, आप हमसे किसी भी तरह पूछ लोगे भैया जी क्या ही टारगेट, वरना आप खुद टारगेट ले सकते हो। ओके, ये भी आप कर सकते हो। आप मतलब आप अपने समय को 2 घंटे में बांटोगे कल के दिन, ये ध्यान में रखना। पहले हाफ में एक काम करेंगे, हम लोग मिल करके ये डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपके वहां के कोचिंग को भी ध्यान में रखते हुए हम आपको टारगेट देने वाले, तो ये हम आपके हाथ से मिल करके ये काम करने वाले, इसको रहने देते हैं, ठीक है। आप देखिए हमसे डेली जो है बोलोगे भैया आप बोले थे 2 घंटे का डेली हमको टारगेट देने वाले, वो दे दीजिए, उसको हम क्लियर करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। मेरे अनुसार चलोगे बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला, ये समझ के चलना। और जितना हो सके इस 30 दिन को एक चैलेंज की तरह लेना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, बेहतर तरीके से। अगर यहाँ पर हल्का सा मिस कर दोगे ना तो स्कोर बहुत खराब आ सकता है, ये समझ के चलना। और हम लोग मैथ में तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, आप परेशान मत होना मैथ के लिए, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दो। और आप पर डाउट सेशन ये समझ लेना, जितना क्वेश्चन बनाओ, 5-6 क्वेश्चन डेली बनाओ क्वेश्चन बैंक से, जो भी डाउट होगा पूछना है आपको। ओके, डाउट के लिए घबराना, चाहे आप मैं पढ़ाया हूँ या ना पढ़ाया हूँ, वो मेरी, चाहे हम कोई चैप्टर पढ़ाए हूँ या ना पढ़ाए हूँ, ठीक है। अब देखो आप 30 दिन पहले आए हो, कितना हो सकता है चैप्टर, जहां तक संभव था हम लोग पढ़ा लिए। अब हम उस डाउट सेशन क्लास से सारे चैप्टर को कवर करेंगे, बस ये समझो। हमारे पास समय होता है ना, हम हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ाते, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए हम ये डाउट सेशन का सीरीज स्टार्ट किए, ये समझ के चलना। वरना समय रहता तो फिर क्या ही था, मैथ में तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ते, ठीक। यहाँ देखो, समझो, जानो पहचानो। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इसका हमको एचसीएफ निकालना है। हम एचसीएफ निकालने जानते हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके तहत हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करके यहाँ सॉल्व करवाएंगे, फिर इसको आप खुद से बनाओगे अभी, फिर हम मिला भी देंगे, ठीक। यहाँ देखो, हम कोई नंबर ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं और 10, 5 और कुछ बेहतर लेते हैं, 5 और 12 ले रहे हैं। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। देखो 5 से 12 में भाग लगाएंगे, एचसीएफ निकालना है ना, बिल्कुल। तो सिंपल सा भाग लगे, यहाँ 2 आ गया। हमेशा समझना है एचसीएफ के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, हम लोग प्राथमिकता देने वाले हैं, हाँ हम लोग शेषफल को पहला प्राथमिकता देंगे, शेषनाग को नहीं, शेषफल को। पहले अगर शेषफल है तो उनके सामने, जी गुरुजी, पहले शेषफल के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद जब शेषफल खत्म हो जाएगा तब हम लोग भाजक के पास जाएंगे। बस यही 2 रूल होता है, इस रूल को अगर ध्यान में रखोगे, ये आपका मोशो कुछ ना है, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बोलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मोशो में भी आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, सो से आपका पहले शेषफल आएगा। ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले शेषफल, मोह को भो की तरह लेके चलो, ये मेरा पहले भाजक लेगा। बस हम यूं ही आपके दिमाग में हमेशा ध्यान में रहे, बस ऐसे ही बोलते। आप ऐसा नहीं भैया जो बोल रहे हो वही हम रटते चलेंगे। देखो याद करो जैसे याद करते हो, बस आपके दिमाग आप कभी भूलो ना, इसलिए हम थोड़ा सा ये तरीका बता देते हैं। सो है शेषफल पहले लेना है, फिर आपका मोह है तो फिर उसको भाजक मान के चलना है, शेषफल और फिर भाजक। क्या यहाँ शेषफल 0 हो गया, ना ही शेषफल है, तो शेषफल को हम लोग लेके चलेंगे। शेषफल ले लिए, शेषफल के बाद हम लोग भाजक को लेंगे। भाजक मेरा 5 है, 5 ले लिए, शेषफल भाजक, बस यही करते चलना है। 2 दूनी 4, यहाँ खत्म, यहाँ 1 आ गया, बिल्कुल 1 आ गया। क्या शेषफल खत्म हो गया, शेषफल खत्म नहीं हुआ है, तो शेषफल को घेरेंगे, भाजक को लेंगे, इस 2 को लेंगे, 2 ले लिए, हाँ भैया आराम से 2 बार में खत्म। क्या शेषफल खत्म हो गया, हाँ शेषफल खत्म हो गया। अब हम लोग भाजक को ले लेंगे। क्या यहाँ 12 के अलावा 5 और 12 के अलावा और कोई नंबर है? अगर और कोई नंबर यहाँ होता तो यहाँ नंबर लिखते, चूंकि नंबर नहीं है तो यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है, यहीं पर खत्म कर देंगे। मान लो मे भी यहाँ पर 7 भी रहता तो यहाँ हम 1 को घेर करके यहाँ 7 लेके इसको कटाते हैं हम लोग। इस बात को समझ के चलना। ओके भैया, हम आपकी बातें बेहतर तरीके से समझ गए हैं। चलो यहाँ देखो, और हमेशा भाजक वही आपका रिजल्ट होने वाला, ठीक है। तो मोशो क्या होगा भैया, मोशो अर्थात भाजक को लेना है। यहाँ भाजक 1 है ना, 1 लीजिए। हमेशा मोशो में शेषफल और भाजक ये 2 अहम रोल निभाता है। ओके भैया, हम समझ गए। यहाँ देखो, अर्थात यहाँ मोशो आपका 1 निकल गया। इसी को लिखने का तरीका होगा क्या, हम जानते हैं अगर कोई भी भाग दिए, जैसे 5 भागा 12 2, इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं जो भाज्य होता है, ये भाज्य जो है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसके बराबर होता है ना, बिल्कुल इसके बराबर होता है। हम ये इसके बराबर तो होता है। बस अब यहाँ पर कुछ हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जान जाते हैं, ये सीख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं, बस यही है।
भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेष। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे वो देखो। इसका हम सॉल्यूशन 5 और 12 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। एक बार समझ जाओगे बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पर पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, 5 और 12 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये हेडिंग दे दोगे, मतलब आपको हेडिंग दे देना है। ये हम क्या बोलते हैं कभी कभी, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस एल्गोरिथम से क्या करना है हम जानते हैं। जो भाज्य होता है वो क्या होता है, बोलोगे भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को जोड़ना है। सेम वही चीज यहाँ पर पहले 12 के लिए करना है। हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 2 का मल्टीप्लाई। हाँ भैया 5 और 2 का मल्टीप्लाई, फिर हमको इस 2 को ऐड करना है, शेषफल को खत्म। अब इस भाग के लिए यहाँ पर 3 भाग है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीनों के लिए इसी प्रकार लिखना है। पहला भाग लिख लिए, हाँ पहला भाग लिख लिए। अब सेकेंड भाग की तरफ जाएंगे। सेकेंड में यहाँ 5 है बीच में, हाँ बीच वाला 5 है, दोनों बगल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 का मल्टीप्लाई, हाँ भैया बिल्कुल। अगेन फिर शेषफल को ऐड करेंगे, शेषफल 1 है, 1 को ऐड कर दिए। इस भाग का भी काम क्लियर। अब तीसरे भाग की तरफ जाएंगे। तीसरे भाग में बीच में आपका 2 है, हाँ बीच में 2 है, ये बराबर हो जाएगा, अगल बगल मल्टीप्लाई, हाँ अगल बगल मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पर 0। ये आपको बगल में करना है, ये समझ के चलना, ये बगल में आप करोगे, ठीक है। हाँ भैया ये मौसू नहीं लिखोगे लेकिन भाग आप करोगे। ओके भैया, और एक बात, जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये भी समझ के चलना। भैया जानते हैं 0 तो सब में आएगा, क्योंकि हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक यहाँ, मतलब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ पर 0 कट्टम कुट्टी ना आ जाए। ये तो हम जानते ही है, बिल्कुल जानते हैं। अर्थात यहाँ पर HCF क्या हो गया, HCF हमारा क्या हो गया बताओगे, HCF हमारा 1 हो गया। जो स्टार्टिंग में रहेगा वही मेरा सॉल्यूशन होता है, जो यहाँ पे रहेगा वही मेरा सॉल्यूशन होता है। यहाँ लिखना होगा हम लोग को HCF ऑफ 5 12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही सॉल्यूशन हो गया, बस लिखने का तरीका चेंज कर देंगे, काम हो जाएगा। एक ये वाला खुद से बनाओगे आप, हम ऊपर में आपको समय दे रहे हैं बनाने का, ठीक है। जल्दी से बनाओगे तो इसे मिटाते हैं आप, बिल्कुल जैसे हम नीचे बनाए हैं उसी तरह आप इसको बना के दिखाओगे। 200 क्या है, 272 और 10 25, जल्दी इसको बना के दिखाओगे, ठीक है। पर हम जल्दी बनाओ, हल्दी बनाना है आपको, बन जाएगा ये जी, बन जाएगा, जल्दी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। जल्दी करो, हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से आप बना लिए होगे, हम मिलाएंगे अब, ठीक, मिलाते हैं। यहाँ पर 272 है ना, हाँ 272 है, ये क्या लिख रहे हैं हम, 272 है और क्या है 232। पहले इसको बगल में सॉल्व करेंगे। भैया जी जानते हैं, क्या जानते हैं, आपसे इतना गुना भाग करवाएंगे, आपसे इतना गुना भाग करवाएंगे, आप भी बोलेंगे कितना गुना भाग करवाती है मेरी बहना। ये क्या हुआ, 4 से नहीं खाएगा, ये तो अधिक हो गया, अब 3 से करना होगा। ठीक है, भैया जी परेशान हो गए क्या, परेशान हो गए तो छोड़ दीजिए, हम कर देंगे। वाह, ये बात आपको पहले बोलना था ना। हाँ, अगर आप पहले बोले होते तो हम क्यों परेशान होते इतना। अब इधर हम किधर जाएंगे भैया, इसलिए जहां आप जा रहे हैं वहां चाहिए, लेकिन सॉल्व कीजिए। 48, देख लो हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। इसको सॉल्व कर दिया ना, इसको हटा देते, थोड़ा सा हटा देते, ठीक है। चल, ये अपना दम तोड़ दिया है, ये तो और अच्छी बात है। यहाँ पर हर एक टर्म के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये टर्म लिखना है। आप लिख लिए होगे, उम्मीद करते हैं ये आपका बेहतर तरीके से भाग सही हुआ होगा, और ये भी आप लिख लिए होगे। चलो मिलाते हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं, बस इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आप खुद से बनाओगे, और कोई बात नहीं। अगर हमको मिलाना ही होता, हम इसको क्या 3 से 4 मिनट काफी हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इसको आप बना पाओ, ठीक है। इसको आप बना पाओ, तो क्योंकि आप मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दोगे। पहले इस भाग के लिए करेंगे हम लोग, क्या है स्टार्टिंग में 1032, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 272 गुना 3, फिर इसको जोड़ना है 216 को, बिल्कुल ये कर लिए। फिर अगेन हम इस भाग के लिए करने वाले बीच का टर्म जो है 272 जो है वो बराबर हो जाएगा 216 गुना 1 प्लस 56। अगेन फिर इस भाग के लिए हम लोग करने वाले कि 216 जो है बराबर हो जाएगा 56 गुना 3 प्लस 48। फिर आपका इस भाग के लिए बराबर हो जाएगा 56 बराबर 48 गुना 1 प्लस 8। फिर आपका इस भाग के लिए बराबर हो जाएगा 48 बराबर
8 गुना 6 प्लस 0। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कोई सा पेपर देख लो, ठीक है। ऐसा सवाल मिलना तय है आपके मतलब एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ठीक। जहां पर डाउट होगा पूछ लोगे। अर्थात एचसीएफ क्या निकल गया, एचसीएफ सिंपल सा निकल गया 272, और 1032 का एचसीएफ निकल गया हम लोग का, कितना निकल गया भैया, एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ जो है हमारा कहा गया, ये स्टार्टिंग वाला टर्म एचसीएफ होता है ना, तो 8 एचसीएफ, यहाँ पर जो स्टार्टिंग का होगा यही आपका एचसीएफ होता है, तो यहाँ पर एचसीएफ इसका 8 निकल गया। बताओ कहीं कोई डाउट, आपको इसी प्रकार बनाना है। भैया ये तो बहुत 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 आसान था, हम जानते हैं मानते हैं ये आसान था। अगर ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें से ये भी आसान है, इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दम है, बहुत प्यारा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भैया जी आप पहले किसको समझाइएगा, आपकी जो इच्छा, इसको अच्छे तरीके से देख लो। उम्मीद करते हैं आप खुद से बनाए होगे। अगर मैं चाहूँ ना भैया, क्या आप बोले क्या चाहना है, हाँ अगर हम चाहें इसको कि 5 मिनट तो बन जाएगा, 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। लेकिन वैसा सवाल का क्या फायदा जो कि आप ना बना पाओ, हम चाहते हैं इसको खुद से बनाओ आप। उसके लिए मुझे इस पर कम से कम 15 मिनट यहाँ से देना ही पड़ेगा, जिससे कि आप खुद से बना पाओ। इस नीचे वाले सवाल के लिए, ऊपर वाले सवाल के लिए भी हमको कम से कम 10 मिनट का समय देना होगा, जिसके लिए आप इसको खुद से बना पाओ। और मुझे आपसे बनवाना है, मुझे खुद नहीं बनाना है, ठीक है। हम चाहते हैं आप सवाल को बनाओ। एग्जाम आप देने वाले हो, अगर हम एग्जाम देने वाले होते फिर क्या ही दिक्कत था, बताओ इसमें कोई दिक्कत था? अगर हमको ही एग्जाम देना होता तो एग्जाम तो आपको देना है ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो कोई बात नहीं, आपको समय उतना एक्सपेंड करना है इसके पीछे, परेशान मत होना बस। ओके भैया ठीक है। ला 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 ला, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हम यही 4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है अगले दिन करेंगे। और बाकी वो भी क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहते हैं आराम से हर एक चीज को आप सीखते चलो, खुद से बनाते चलो, और डेली आपको कम से कम देना ही देना है डाउट प्रश्न। और डाउट प्रश्न जो मेरे पास लाओगे, कम से कम प्रयास करोगे आप उसको। हम चाहते हैं नहीं बने, सब क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करके तब मेरे पास डाउट प्रश्न को लेते आना है आपको। यहाँ देखो, अब हम लोग पहले जो है पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो हम समझाए हुए थे आपको, फिर भी नहीं बना आपसे। यहाँ देखो पहला प्रश्न को देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस LHS को सॉल्व करके हमको RHS के बराबर प्रूफ करना है। या फिर मान लो LHS को सॉल्व किए जा रहे हैं, कुछ टर्म निकल गया, फिर हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, फिर मेरा कोई टर्म निकलेगा। अगर दोनों बराबर होगा तब हम बोलेंगे LHS और RHS मेरा बराबर है। देख लेते हैं क्या LHS को सॉल्व करने के बाद क्या ये टर्म आता है। अगर नहीं आएगा फिर हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। भैया जी आपको ही पता है कि इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन आप समझो मेरी बात है। हम लोग LHS को लेंगे और आपको यहाँ समझना है LHS में आखिर कौन कौन सा फॉर्मूला उपयोग हो सकता है, सारे फॉर्मूले पर विचार विमर्श करने वाले। क्या LHS में कहीं पर स्क्वायर का टर्म है क्या? ना भैया, कहीं पर स्क्वायर का टर्म ना है, अर्थात अभी हम स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले नहीं है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमको जो प्रूफ करना है यहाँ पर कोसेक थीटा लाना है। अच्छा, कोसेक थीटा लाना है। अब कोसेक थीटा से रिलेटेड कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो कि मेरा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है आप मुझे बताओगे। कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई अगर साइन थीटा के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं भैया, ये तो जानते हैं। और एक जानते हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है, बताओगे आप, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन वो स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। हम तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको ध्यान में रखना है ये सारी बातें। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला? tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। ये सब ध्यान में रखना है। हम लोग सिंपल से यहाँ पर पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने वाले, बिकॉज इसका इस्तेमाल सिर्फ ये देखने के लिए करेंगे, हमको प्रूफ करना है कोसेक के फॉर्म में प्रूफ करना है। अर्थात हम जानते हैं कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इससे हम लोग कोसेक थीटा को अकेला करेंगे, साइन थीटा इधर आ गया, तो कोसेक थीटा बराबर मेरा हो गया 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर अपने आप को थोड़ा शांत कर लो, जो ध्यान आपका इधर उधर आगे दाएं पीछे जहां भटक रहा है उसको एक जगह स्थिर कर लो। कर लिए हो गए। आपको ये देखना है, हमको कोसेक थीटा का फॉर्म प्रूफ करना है। हमको पूरे के पूरे LHS में कहीं से हमको 1 बटे साइन थीटा ये लाना होगा। 1 बटे साइन थीटा आपसे चीख की ये बात कर रहा है कि जो भी मेरा हर होगा वहां पर साइन थीटा का फॉर्म रहना ही रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या हर में कहीं पर साइन थीटा का फॉर्म है। हाँ, यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्म है। तो हर में जब भी हम लोग LCM अभी लेने वाले हैं, नीचे में हर में साइन थीटा आने वाला
वाला है उसको नहीं कटाएंगे, उसको अंत तक रखेंगे और साइन थीटा को बाद में हम इस फॉर्मूले के तहत जो है कोसेक थीटा में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये मन में मेरे आ चुका है, पहले प्रश्न को देखते ही हम ये समझ गए थे यहाँ कोसेक थीटा है, हम जानते हैं कोसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता, यहाँ पर साइन थीटा भी है, अर्थात यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में साइन थीटा का टर्म रहेगा और 1 + cos थीटा का टर्म रहेगा, तो 1 + cos थीटा को किसी भी तरह से हम कटा देंगे ऊपर और नीचे से, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। सिंपल से ये फॉर्मूला पुट करेंगे और मेरा कोसेक थीटा आ जाएगा। हाँ भैया ये तो बातें आप सही कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा, बिल्कुल एलसीएम लेने वाले, यहाँ पर साइन थीटा और 1 + cos थीटा ये हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड के बचा ये टर्म, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, हो गया मेरा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ प्लस का प्लस कर दिए, इस 1 + cos थीटा से यहाँ पर डिवाइड किए बचा साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डन, बिल्कुल डन हो गया। अब यहाँ देखो, अब इसको हमको सॉल्व ही तो करना है और क्या करना है, इसको सॉल्व किए रहना है। आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, यहाँ पर स्क्वायर का टर्म सॉल्व करोगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, स्क्वायर का टर्म सॉल्व करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 1 और फिर वहां पर सॉल्व करोगे तो 2 cos थीटा रहेगा, 2 कॉमन लोगे, 1 + cos थीटा ऊपर पे आएगा, कट जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ 2/sin थीटा आ जाएगा, फिर अप्रूव हो जाएगा। प्रयास करो, यहाँ से जल्दी प्रयास करो, प्रयास करोगे। भैया रोक क्यों रहे हैं, हम वीडियो रोक के बना लिए, सही में बना लिए हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी बोलेंगे खुद से बनाने तो खुद से बनाने का प्रयास करना है, अगर नहीं बनाओगे इससे बेहतर क्लास मत करो। हम बार बार कह रहे हैं, पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ो, वरना बोल दो भैया पढ़ने में, पढ़ाई की लिखाई में मन ना लगा है मेरा, हम खुद छोड़ देंगे। ठीक है, हम बोल रहे हैं बिना देखे बनाना, बिना देखे बनाना है। ओके, यहाँ देखो अब क्या करना है वो समझो। यहाँ पर साइन थीटा है, हाँ यहाँ पर 1 + पॉइंट कम हो गया ना, 1 + cos थीटा है भैया जी, हाँ 1 + cos थीटा तो है। आगे क्या करना है, आगे सिंपल सा एक काम करना है, साइन थीटा ठीक है, 1 + cos थीटा ठीक है, ऊपर सॉल्व करना है तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, बिल्कुल। फिर 2ab 2 × 1 × cos थीटा अर्थात 2 cos थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ जी, अब क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भैया जी 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 पहले से, अच्छा पहले इसको पास में लेते आओ, cos स्क्वायर थीटा एक लाइन और लिखेंगे आपके लिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे, अब मिला रहे होगे, अगर मिला रहे हो तो ये तो और अच्छी बात है। अब ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भैया, सुनिए ना, ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला 1 के बराबर होता है। अच्छी बात है, इसी तरह फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, और सारा फॉर्मूला ध्यान में रखा करो, जितना हो सके उतना रिवीजन किया करो। ठीक है, ये जो रिवीजन करोगे फॉर्मूले का ना, मार्क्स डन है आपके एग्जाम में, रहेगा ही रहेगा फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन रहने वाला ऑब्जेक्टिव में। यहाँ ये दोनों मिलकर के आपका 1 बन गया, 1 + 1 प्लस 2 cos थीटा, बिल्कुल। यहाँ पर जो था उसको उतार लेंगे, कहीं कोई डाउट बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, बिल्कुल 2 हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे 2 कॉमन लिए यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर आपका cos थीटा बचा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा बचा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया 2/sin थीटा हो गया। हाँ भैया 2/sin थीटा हो गया, हम जानते हैं 1/sin थीटा को cosec थीटा कहते, यहाँ पर सिंपल सा 2 cosec थीटा हो जाएगा। भैया ये तो बहुत आसान था, 2 cosec थीटा हो गया, हम लोग का प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करना था, यहाँ प्रूव भी दो, जल्दी देखो, यहाँ तक मिला लो, अच्छे तरीके से मिलाओ, बेहतर तरीके से मिलाओ, कहीं कोई डाउट तो पूछो हमसे। मिल गया होगा मिल गया, बिल्कुल मिल गया होगा। एक सबसे प्यारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसको लास्ट तक क्यों रखे पता है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था जो आप पूछे हो, क्योंकि पहली बार जब इस क्वेश्चन को आप बनाओगे बिल्कुल गलती करोगे, ये हम समझ गए हैं, बेहतर तरीके से समझ गए, क्योंकि इसमें पहले ही लाइन से कुछ अलग ट्रिक यूज किया गया है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, मतलब मैं समझाने का प्रयास करने वाला हूँ, ध्यान से आप समझोगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा, परेशान मत होना। ठीक, देखो समझो, जान ला 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 ला। और सुन लो, हम बार बार कह रहे हैं, अब यहाँ से जितना सब्जेक्ट बचा हुआ है मैथ के अलावा, बेहतर तरीके से ध्यान दोगे उस पर, ठीक है, उसको सॉल्व करने के पीछे। ओके, अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक, यहाँ ध्यान दो, समझो। इसको मिटा देते हैं हम ऊपर वाले क्वेश्चन को, इधर गंदा है क्या, इधर भी गंदा है ये पूरा गंदा हो गया।
यहाँ समझो, जानो, पहचानो क्या करना क्या नहीं करना। पहले अपने आप को शांत कर लो अच्छे तरीके से, तो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें। लंबा गहरा सांस लेना चाहते हो ले लो। भैया ऐसा क्या प्रश्न में है जो इतना आप इसके लिए जो प्रिपेयर करवा रहे हैं? देखो क्या प्रश्न में है, क्या है क्या नहीं, समझने का प्रयास करो। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हो, आपके पास LHS का टर्म है और RHS का टर्म है। या तो आप LHS को सॉल्व करो पूरा का पूरा, एकदम सॉल्व किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ टर्म आएगा, वो टर्म इसके बराबर दिख जाएगा। या फिर नहीं दिखा बराबर तो फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर रहे हैं कुछ ना कुछ टर्म आएगा। अगर दोनों बराबर हो गया हम लोग बोल देंगे LHS जो है RHS के बराबर है। तो मेरा पहला काम है LHS को लिखना है और उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप LHS को लिखोगे, आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ LHS को देख रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा का टर्म आ रहा है। जितना भी जानते हो फॉर्मूला tan थीटा और cot थीटा से रिलेटेड, वो सारा फॉर्मूला आप मुझे बताओगे। भैया सुनिए ना, हम जो है tan थीटा वाले में क्या क्या जानते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या जानते हैं, और जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। और जानते हो फॉर्मूला tan थीटा को लेकर के, बिल्कुल tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। जितना भी फॉर्मूला जानते हो लिखने का प्रयास करो, याद हो जाएगा। अगेन फिर एक और जानते हो फॉर्मूला आप, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा बटे बोलोगे cosec थीटा, ठीक है। इतना सारा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर 1 माइनस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा, जब इसको हम एलसीएम के रूप में लेने वाले, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सोचो ना, आप खुद यहाँ सोचने का प्रयास करो। यहाँ तो एलसीएम लोगे, दूसरा तो ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप कहीं पर 1 माइनस cot थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते हो, यहाँ पर ना ही आप 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला जानते हो। जानते हो क्या, यहाँ पर आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और कम से कम यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होता तो हम लोग 1 प्लस tan थीटा ऊपर में और 1 प्लस tan थीटा नीचे मल्टीप्लाई करते, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाता। लेकिन ऐसा फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा, तो ऐसा कैसे करेंगे? तो सिंपल सा हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है, एलसीएम लेने का। जैसे ही एलसीएम लेंगे फिर आप मन में सोचोगे भैया इससे इसमें डिवाइड किए, मेरा ये टर्म बचा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मेरा tan स्क्वायर थीटा का फॉर्म आ रहा है। यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे मेरा ये टर्म बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो cot स्क्वायर थीटा आ रहा है। यहाँ पर माइनस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। भैया कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं, तो आगे चल के आप वहाँ फंस जाओगे, आप वहाँ से निकल ही नहीं पाओगे। और हम नीचे वाले को भी सॉल्व करके देख रहे हैं, यहाँ 1 हो रहा है, tan थीटा हो रहा है, cot थीटा हो रहा है और फिर 2 हो रहा है, ऊपर मैचिंग खाएगा ही नहीं। ठीक है, हम मन में ही ये देख लिए कि ऐसे करने से नहीं हो पा रहा है। अब आप सोचोगे भैया हम मन, हाँ? आप सोचोगे मन में भैया आखिर आप मन में कर लिए, हम कैसे करेंगे मन में? देखो आप, हम जब माने आपके सामने ये नया प्रश्न है, ठीक है, नया टॉपिक है, आपको वहां तक सोचने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अभी आप 10th का ही ट्रिको पढ़ रहे हो, फिर 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, ऑनर्स पार्ट 1, ऑनर्स पार्ट 2, ऑनर्स पार्ट 3, इतने साल पढ़ोगे तब आपको यहाँ तक समझ में का हाँ ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी क्लास 10th का ही ट्रिको पढ़ रहे हो ना, तो कोई बात नहीं आ रहा है दिमाग में, उतना घबराओ मत, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। सिंपल सा क्या करना है समझो, हम ये जान गए एलसीएम लेने के बाद नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम tan को और cot को साइन और cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे ही साइन और cos के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर साइन, एक बात जान लेना, ट्रिगो में साइन और cos का ढेरों फॉर्मूला है, समझ के चलना। और इसको आप जैसे ही साइन और cos के फॉर्म में चेंज करोगे, साइन बटे cos, cos बटे साइन, ऊपर में साइन है नीचे में साइन है, ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमको दिख रहा है यहाँ से क्या क्या हो रहा है, उम्मीद करेंगे बना पाओगे आप। इसके आगे जो है सिर्फ पहला स्टेप ही आप लिखो, तो जहां पर tan थीटा हम जानते हैं sin थीटा बटे cos थीटा होता है और cot थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा होता है। जहां पर tan थीटा वहां पर ये पुट करो, जहां पर समझो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलोगे आप, sin थीटा बटे cos थीटा होता है sin और cos के फॉर्म में, और cot थीटा का भैया cos थीटा बटे sin थीटा होता है। जहां पर tan थीटा दिख रहा है वहां पर ये पुट करो, जहां पर cot थीटा दिख रहा है वहां पर ये पुट करो, और जहां तक संभव होगा वहां तक बनाने का प्रयास करो। गुना भाग जो करना आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग में बनाओ। गलतियां होंगी इसलिए हम दे रहे हैं बनाने का समय आपको, गलती होगा, होने दो गलती, परेशान मत हो गलती को लेकर के। एक अलग से रफ कॉपी रख लो, इसमें सिर्फ गलतियां ही करते रहना आप। बनाओ यहाँ से, जल्दी बनाओ, घबराना मत, बनाओ, ठीक है, हल्दी बनना चाहिए आपसे। क्या करना है आपको, tan थीटा की जगह पर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा की जगह पर cos थीटा बटे sin थीटा, जहां पर भी दिख रहा है वहां पर ये पुट करो और इसको सॉल्व करो। ऐसा हम बनवाए हुए हैं, परेशान मत होना। यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा हो गया भैया, यहाँ पर प्लस का प्लस
कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। बिल्कुल। अगेन यहाँ पर उम्मीद करें आप सही सही मिला पा रहे होगे। भैया जी सुनिए ना, हम बना लिए आपसे हम यही उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। ठीक है, ओके। यहाँ देखो, इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। भैया जी आपका जो बोर्ड है ना वो कम पड़ जाने वाला लगता है ऐसा, इसलिए तो इसको अंतिम में लिए हैं कि हमारे पास ढेरों जगह होगा। देखो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना, 1 से देख, घबराना मत, इसको देखो, इसको देखो, 1 से साइन थीटा में डिवाइड किया साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो साइन थीटा हो गया। बिल्कुल। यहाँ माइनस का माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा, एलसीएम कर लिया। बिल्कुल सेम यही भी आप यहाँ कर चुके होगे, सॉल्व कर लिए होगे, बार बार कहते हैं, फिर इस बटे को भी आप तोड़ लिए होगे। यहाँ तक मतलब 1 2 3 लाइन तक तो आप 3 स्टेप तक तो कर ही लिए होगे आप। उसके अब आगे देखते हैं क्या की हो आप। अगेन यहाँ पर अगर हम बोले हैं प्रयास करें, प्रयास करना है। ओके, देखो यहाँ पर अगेन कॉस थीटा बटे साइन थीटा है। बिल्कुल। अगेन यहाँ पर आपका कॉस थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब हम लोग क्या ही करेंगे, इस बटे को तोड़ेंगे। भैया ठीक है, तोड़ते हैं। ऊपर में क्या है हम जानते हैं, बटे को गुना के रूप में लिखेंगे, जो पहले उसको लिख लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, बिल्कुल। अगेन फिर प्लस का प्लस, सेम वही चीज यहाँ पर करना है। हम तो डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन आपके लिए एक लाइन हम लिख रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट ही लाइन करने वाले थे। इस बटे को गुना के रूप में लिखे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये तो आप कर लिए होगे, अगर नहीं किए तो करो इसके आगे। ठीक है, इसके छापना नहीं है इसके आगे, अब खुद से प्रयास करना है। गलतियां होती रहती है, हम माने गलतियां होती रहती है, लेकिन गलतियों से घबरा जाओगे फिर कैसे काम चलेगा। मैथ में गलतियां से घबराना नहीं है, गलती करना है आपको। इसको ऊपर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो गया, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद करते यहाँ तक तो आप पहुंच गए होंगे। हम आप से यहाँ तक तो कर ही सकते हैं एक्सपेक्टेशन कि हाँ भैया, मतलब आप जो है यहाँ तक पहुंच गए होंगे, बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गए होंगे। इसके आगे भी आप सॉल्व कर लिए होंगे कि इसका मल्टीप्लाई के साथ, इसका मल्टीप्लाई के साथ, इसका मल्टीप्लाई के साथ, इसका मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ तक तो आप कर लिए होंगे। बिल्कुल। अगेन 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 आप गुना मत कर देना, ये बातें ध्यान रखना, गुना मत करना। ओके, इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पर क्या हो गया, कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस फिर यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या, कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर इस टर्म से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा का सिंबल माइनस हो जाएगा, मिल गया। साइन थीटा का सिंबल प्लस में हो जाएगा, कब होगा, माइनस कॉमन लेने के बाद। अगला स्टेप आप लिखोगे, इससे माइनस कॉमन लेकर के यहाँ भेज दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बिल्कुल, इसको चेंज कर लो, साइन थीटा आगे आ जाएगा, कॉस थीटा इधर हो जाएगा। मतलब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लिखोगे इसके आगे का स्टेप, लिख लिए होगे। बिल्कुल, यहाँ ध्यान दो, एकदम पूरा शांत रहना है, घबराना मत। हम मान रहे हैं थोड़ा सा है, ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है आपका, कोई नहीं, दिमाग को शांत रखना है पूरा। ठीक, यहाँ देखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर, एकदम पूरा शांत रहोगे। यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ पर माइनस जैसे कॉमन ले लिए, ये कॉस थीटा मेरा माइनस में हो गया, माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा आपका प्लस में हो गया, साइन थीटा प्लस में हो गया। भैया जी अक्षर इतना आप बदसूरत क्यों लिखते हैं, अच्छे से लिखिए ना। अच्छा ठीक है, अभी मजाक नहीं करना वरना दिमाग के ऊपर से चल जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अब यहाँ से एलसीएम लो आप, चलिए एलसीएम लो, यहाँ से एलसीएम लिखिए बनाओ, इस दोनों को एलसीएम लो, यहाँ से एलसीएम, यहाँ तक पहुँचो अच्छे तरीके से। ठीक, ये आपके मतलब होता है ना कि कोई व्यक्ति कितना देर तक अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र कर सकता है, उस टाइप का प्रश्न है। आप कितने देर तक इस प्रश्नों के बारे में सोच सकते हो, ये एग्जामिनर देखना चाहता है इस प्रश्न के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर अब एलसीएम लोगे, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर जानते हो तो लगाओगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपका प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई होने वाला, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा होने वाला। भैया जी इतना कुछ होगा, इससे अच्छा क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ऐसी गलतियां दोहरा के करोगे भी नहीं, जल्दी इसको बनाओगे आप, बन गया होगा। इसके आगे सिर्फ यही करना है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या क्या आएगा, दोनों में ये सेम है, इसके बदले में एक बार लिखें। एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन रहेगा उसके बदले में एक बार लिखेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसको दोनों को लिख लेना है। ठीक है भैया, समझ गए हम। जैसे हम बोले 2 गुना 5 और 2 गुना 5, 2 गुना 10 नहीं 2 गुना 3, इसका एलसीएम क्या होगा,
पहले जो दोनों में कॉमन है उसके बारे में, उसके मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा उसके बदले में एक बार लिखेंगे, जो नहीं दिख रहा कॉमन उसको दोनों को लिख लेना है। ठीक है, यही आपका एलसीएम बना, एलसीएम निकालने का तरीका है। ये तब करना जब सब जगह मल्टीप्लाई का फॉर्म रहेगा, ये समझ के चलना है। ठीक, अब यहाँ देखो समझो। उम्मीद करते हैं एलसीएम सॉल्व किए होगे आप, इस दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिए होगे। इसका एलसीएम क्या होगा वो देखो, एलसीएम क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, ये टर्म कॉमन दिख रहा, वो टर्म को यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन लिख लिए, बिल्कुल कॉमन लिख लिए। अब क्या है यहाँ पर, जो नहीं कॉमन दिख रहा उसको लिखेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन नहीं दिख रहा, दोनों को लिख लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। लिख लिए, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इससे इसमें डिवाइड करेंगे, देखो तो कौन कौन मिल रहा है, कॉस थीटा और ये टर्म, कॉस थीटा और ये दोनों में दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है दोनों में, कॉस थीटा और ये कोस्ट वाला टर्म, कॉस थीटा और कोस्ट वाला टर्म कॉमन दिख रहा है, ये नहीं है इसमें, तो साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्यूब थीटा हो गया, बिल्कुल साइन क्यूब थीटा हो गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए। हाँ भैया, यहाँ पर ये टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा, साइन थीटा, कोस्ट कॉस नहीं है, कॉस नहीं है इसमें, कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस क्यूब थीटा। ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है भैया जी। अब देखिए, इस्तेमाल करो, जहां ए दिख रहा है वहां पर साइन थीटा पुट करोगे, जहां बी दिख रहा है वहां पर आपको कॉस थीटा पुट करना है। बना से बन गया, जहां तक बनेगा वहां तक बना, वीडियो रोक के बना, बन गया होगा, बिल्कुल। यहाँ देखो, अब क्या करना, ए माइनस बी, इस दोनों घटाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है, प्लस ए बी प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आ गए, बिल्कुल यहाँ तक आ गए। अगर फिर नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भैया जी आप देख ले रहे हैं प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा के फॉर्म में प्रूफ करना है, चिंता मत करो, हमको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, यहाँ पर इस दोनों कटाएंगे, ये कटा ये कटा, कट गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता, बिल्कुल 1 होता, यहाँ पर 1 पुट किए, यहाँ प्लस का प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। हाँ जी, नीचे में बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और सॉल्व होगा क्या, और सॉल्व नहीं होगा। अगर चाहते इसी को यहाँ तक ले जाना तो साइन और कॉस को टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वहां तक पहुंच जाओ। ऐसा हम नहीं करेंगे, सिंपल सा एलएचएस को सॉल्व किए, यहाँ तक पहुंच गए। अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस करेंगे, मेरा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए होंगे, उम्मीद करते यहाँ तक आपका सही बिल्कुल आप सही बनाए होंगे। अब आप आरएचएस को सॉल्व करो, टेन थीटा की जगह पर देखो, अभी तक हम लोग क्या क्या किए, हम लोग एलएचएस को लिए हुए हैं और सॉल्व किए पूरा का पूरा। यहाँ तक एलएचएस सॉल्व होकर इतना आ गया। अब आपको जो आरएचएस लेना है, इसको सॉल्व करना है, टेन थीटा का वैल्यू पुट करो, साइन थीटा का मतलब टेन थीटा का वैल्यू पुट करना है और कॉट थीटा का वैल्यू पुट करना है साइन और कॉस के फॉर्म में। जल्दी आप पुट करोगे, टेन थीटा का लिखना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा का लिखना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आराम से सॉल्व करोगे, आपका इतना ही आ जाएगा, क्योंकि आरएचएस जो है एलएचएस के बराबर हो गया, मेरा वहीं पर प्रूफ हो जाएगा। बनाओ आप, देखो हम चाहते जानते हैं जो आप बना सकते हो वो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, आप उसको ट्राई करो, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको ही एग्जाम में बनाना है, सेम टू सेम आ नहीं सकता, कुछ डिफरेंट ही आएगा, एक दो स्टेप डिफरेंट कर देगा, फिर वहां आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए बोल रहे हैं बनाने का खुद से प्रयास किया करो, ठीक है। और जो भी डाउट होगा पूछा करो, जितना चाहे, अब जो भी चैप्टर से डाउट हो सब पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओके, इसको मिटाते हैं। ला 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 ला। हो गया। अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस क्या कहा था वो देखो, आरएचएस हम लोग का है 1 प्लस टेन थीटा। उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे, ठीक है, इतना तो उम्मीद आपसे हम कर ही सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगेन कॉट थीटा का वैल्यू पुट करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने आपको आता एलसीएम लेना है भैया जी, ना ही आटा, दांत लाल कर देंगे। फिर आपका यहाँ पर कछुना है, 1 से डिवाइड किए, यही टर्म हुआ, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, सेम टू सेम वही टर्म उतर जाएगा। देखो इतना हम सॉल्व किए, इसको इतना सॉल्व किए हैं कि हमें इतना आसान लगने लगा होगा आपको ये चीज, मत पूछो। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, बचा साइन थीटा, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का प्लस, साइन थीटा से डिवाइड किए, बचा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। भैया जी ये तो बहुत आसान लग रहा है, आसान लगेगा ही लगेगा आसान लग रहा है। यहाँ
सॉल्व कर लिए वैसा हम सोच के चल रहे हैं। यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ लिख लिए, प्लस का प्लस, इसका स्क्वायर प्लस 1 हो गया यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम जानते थे इतना समय आप इतना परेशान हो जाओगे ना कि आगे और बताएंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इतना ही रखें आज के क्लास में, ठीक है। अगेन ये आपका इसके बराबर है क्या, बिल्कुल, +1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल दोनों सेम है। हम बोल सकते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS बराबर है प्रूफ, बन गया। बस इस प्रकार ही बनाते हैं। लास्ट हम ये बोलना चाहेंगे, जो भी आपको मिलेगा टारगेट, मतलब टारगेट बोलते हैं, हाँ वही लक्ष्य, ठीक है, उसको अचीव करोगे बेहतर तरीके से। बस 30 दिन तक अपने आप को झोंक दो पढ़ाई के पीछे, ठीक है। जितना बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, घबराना मत, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। और संस्कृत जो कि ध्यान बहुत कम देते हो, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट पर, उस पर आपको ध्यान देना है मैक्सिमम, ओके। बिल्कुल, मिलते हैं अगले क्लास में।